Hello students, how are you? So today we will do the back exercises of chapter 3 Sheikh Chilli का सपना from your Hindi literature book सुनहरी धूप. First of all, let's do शब्दार्थ. Chapter 3 page number 26. First word is अम्मी. अम्मी means माँ, mother. Then तकदीर means किस्मत. You can say luck. हालत, स्थिति, सिचुएशन. दुग्धशाला, जहाँ दूध मिलता है, मीन्स डेयरी. सो उसके बाद है पाठ को समझें. पहला प्रश्न है उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाओ. सो आपने यहाँ पे जो पहला क है प्रश्न पढ़कर आगे उन्होंने 3 ऑप्शंस दी हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन एंड यू हैव टू पुट टिक अगेंस्ट दैट. फर्स्ट इज सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था. सो गोभी का बोरा, नो. तरबूजों का थैला, गलत. अंडों का टोकरा, यस. सो पुट टिक ओवर हियर. देन दूसरा है मुर्गियाँ बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था. बकरी, नो. हाथी, नो. भैंसें, यस. सो मुर्गियाँ बेचकर वो भैंसें खरीदना चाहता था, तो भैंसें के आगे आप टिक लगाओगे. तीसरा है शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था. इसका उत्तर है हीरों का. बाकी कपड़ों का और लकड़ियों का गलत है. हीरों का के आगे आप टिक लगाओगे. इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर. सो पहले हैं मौखिक प्रश्न. सो ये भी मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा. उत्तर परेशान हालत में हाथों में अंडों का टोकरा लेकर खड़े सेठ ने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा. दूसरा प्रश्न शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था. उत्तर शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव मीन्स सपने देखना बहुत बनाता था. तीसरा प्रश्न है बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था. उत्तर बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली एक शानदार महल बनवाना चाहता था और फिर अपनी शादी करना चाहता था. तीसरा प्रश्न है शेख चिल्ली क्यों रो रहा था. उत्तर अमीर बनने के सपनों में खोए शेख चिल्ली ने हाथ झटककर जब अपने सिर पर रखा अंडों का टोकरा नीचे गिरा दिया तो सारे अंडे टूट गए. यह देखकर शेख चिल्ली रोने लगा, क्योंकि अंडों के टूटने के साथ ही उसका मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल, बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई थी. अब इसके बाद हैं लिखित प्रश्न. पहला है शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा. उत्तर शेख चिल्ली की अम्मी ने एक दिन उससे कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए. दूसरा प्रश्न सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया. उत्तर शेख चिल्ली जब अंडों का टोकरा उठाने के बदले सेठ द्वारा उसे केवल 2 अंडे देने की बात पर हैरान हुआ, तो सेठ ने उसे कहा कि 2 अंडों से इंसान की तकदीर बदल सकती है. यह सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया. अगला प्रश्न है शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा. उत्तर शेख चिल्ली मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर सपना देखने लगा कि इन अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे. मुर्गियां और अंडे देंगी जिनमें से और चूजे निकलेंगे. इस तरह उसका एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा. अगला प्रश्न है सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया. उत्तर सपनों में डूबे शेख चिल्ली ने जब अपने सिर पर रखा अंडों का टोकरा झटककर ज़मीन पर गिरा दिया तो उसमें रखे सारे अंडे टूट गए. सेठ अपने 100 रुपये के अंडे इस प्रकार
शेख चिली द्वारा तोड़ दिए जाने पर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्से होना। तीसरा प्रश्न है, आगे पाठ के आधार पर बताओ कि कौन कैसा था। तो ये आपने पाठ पढ़ा है, तो आप इसके आधार पर आप स्वयं कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए फिर भी करती हूँ। सबसे पहले है अम्मी। तो मैंने यहाँ पे ईजीएस्ट वर्ड में लिखा है अम्मी के बारे में। आप यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। अम्मी अपने बेटे के काम काज के लिए चिंतित थी। अगला है शेख चिली। शेख चिली कैसा था? शेख चिली सपने बहुत देखता था। सेठ कैसा था? सेठ कम मजदूरी देकर काम करवाने में माहिर था। आफ्टर दिस भाषा को समझें। पहला है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मीन्स नाउन। इन इंग्लिश यू कैन से नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इसी प्रकार आगे दिया है किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। सो इन इंग्लिश वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। सो अब आपने क्या करना है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटने हैं। सो लाइक दैट उन्होंने हेडिंग बनाई है। संज्ञा मीन्स नाउन वर्ड्स, क्रिया मीन्स वर्ब्स। सो फ्रॉम द गिवन सेंटेंस आपने संज्ञा शब्दों को छांटकर संज्ञा के नीचे लिखना है और क्रिया शब्दों को छांटकर क्रिया के नीचे। जैसे पहला वाक्य है, शेख चिली सपने बहुत देखता था। तो इन दिस सेंटेंस नाउन वर्ड्स आर शेख चिली और सपने। सो दीज टू वर्ड्स यू कैन राइट अंडर संज्ञा नाउन हेडिंग। तो शेख चिली और सपना। आगे है क्रिया शब्द कौन सा है? देखता था, टू सी। सो देखता था आपने क्रिया के नीचे लिख देना है। आगे है अगला सेंटेंस, शेख चिली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। तो इस वाक्य में शेख चिली और सेठ जो हैं संज्ञाएं हैं, मतलब नाउन वर्ड्स। तो आपने ये संज्ञा के नीचे लिख दिए और उसके बाद वो भी इसमें क्या है? चलने लगा। सो ये आपका अगला है। इसके बाद अंडे ज़मीन पर गिर गए। तो इस वाक्य में अंडे और ज़मीन ये दोनों हैं नाउन वर्ड्स। तो आप संज्ञा के नीचे लिखेंगे, गिर गए वर्ब है तो ये क्रिया के नीचे लिखेंगे। अंतिम वाक्य है, मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। तो हाथी और धन ये दोनों नाउन वर्ड्स हैं। संज्ञा शब्द तो संज्ञा के नीचे लिखेंगे और कमाऊंगा वर्ब है तो ये क्रिया के नीचे लिखेंगे आप। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर टिक लगाओ। तो समान मतलब सिनोनिम्स। तो आपने अम्मी का सिनोनिम क्या है? सेम अर्थ वाला, उसके जैसे अर्थ वाला शब्द कौन सा इसमें से? माँ। तो माँ के आगे आप टिक लगाएंगे। ऐसे ही इंसान का सिनोनिम मनुष्य। तो मनुष्य के आगे आप टिक लगाएंगे। मेहनत का समानार्थी क्या है? परिश्रम। तो परिश्रम के आगे टिक लगाएंगे। दुनिया, संसार। तो संसार के आगे आप टिक लगाएंगे। अगला है अंतिम प्रश्न, ये वे वाक्यांश जो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरा मीन्स ईडियम। तो ईडियम्स आपने किए होंगे, यू हैव डन, माइट हैव डन इन इंग्लिश। तो ये क्या करते हैं? भाषा को प्रभावशाली, मोर इफेक्टिव बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं उसे। इनके प्रयोग से जो भाषा और सुंदर बन जाती है, इफेक्टिव बन जाती है। वे अपने शाब्दिक अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं। शाब्दिक अर्थ मतलब वर्डली जो उसका मीनिंग है वो नहीं देते, इसका स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे है, मान लो कलेजा मुंह को आना। तो सच में कलेजा आपका जो उसका जो लीवर है मुंह को नहीं आ गया, इसका मतलब है बहुत घबरा जाना। ऐसी कोई और उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे दांत खट्टे करना। सच में नहीं दांत खट्टे करने, मतलब यह है किसी हरा देना। दांत खट्टे करना मीन्स हराना। तो मतलब अपना शाब्दिक अर्थ ना देकर, वर्डली मीनिंग ना देकर स्पेशल मीनिंग देता है, विशेष अर्थ होता है मुहावरों का। और ये भाषा को सुंदर बना देता है। हमने दुश्मनों को हरा दिया, इसके स्थान पर हम कहें हमने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए तो सुंदर हो जाता है वही वाक्य। तो ये इनका रोल है मुहावरों का। तो यहाँ पर जो मुहावरे दिए हैं उनके यहाँ पर आपने अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। तो मैंने आपके लिए आसान वाक्य बनाने की कोशिश की है, आप अपना भी कोई और वाक्य बना सकते हैं। तो जैसे पहला शब्द है, पहला मुहावरा है,
ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ होता है अधिक सपने देखना, बहुत अधिक सपने देखना, ड्रीमिंग ओनली। तो ये शेख चिल्ली पर वाक्य बना दिया, शेख चिल्ली ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। उसके बाद है कलेजा मुंह को आना, मतलब बहुत घबरा जाना। टूटे अंडे देखकर शेख चिल्ली का कलेजा मुंह को आ गया, मतलब वो बहुत घबरा गया। और जो मुहावरा होता है वाक्य में उसे प्रयोग करते समय उसको अंडरलाइन करना है उस मुहावरे को। तो उसके अंतिम जो यहाँ पे मुहावरा है, आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोधित होना। सभी अंडों के टूट जाने पर सेठ आग बबूला हो गया, मतलब बहुत क्रोधित हो गया। सो दैट्स ऑल। अदरवाइज़ यहाँ पे रचनात्मक कार्य मीन्स क्रिएटिव वर्क भी कुछ दिया है करने को, ये आपकी चॉइस है इफ़ यू वांट टू डू। पहला है मैंने देखा एक मज़ेदार सपना, इस विषय पर अनुच्छेद लिखो। अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ यू कैन राइट ऑन दिस टॉपिक। मैंने एक मज़ेदार सपना देखा, तो अपना सपना, यदि आपने कुछ ड्रीम देखा कुछ इंटरेस्टिंग, यू कैन राइट इन फ्यू लाइन्स। दिस एक्टिविटी यू कैन डू इफ़ यू वांट। अगला है शेख चिल्ली के कुछ अन्य मज़ेदार किस्से पढ़ो, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, गूगल करके भी मतलब पढ़ सकते हो शेख चिल्ली के और मज़ेदार कहानियाँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू सून विद सम अदर टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।